आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी लंबाई। तो फर्मी जो होता है वो आपका लंबाई का मात्रक होता है, यह लंबाई को व्यक्त करता है। प्रश्न 2। प्रकाश वर्ष है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, अर्थात प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रश्न 3। प्रकाश वर्ष मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन सी दूरी का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न 4। समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रश्न 5। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाने पर। प्रश्न 6। पार्सेक इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी दूरी की। प्रश्न 7। 1 नैनोमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। प्रश्न 8। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। राइट आंसर 3.25 प्रकाश वर्ष। मतलब एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। प्रश्न 9। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम के। प्रश्न 10। 1 माइक्रोन बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1/1000 mm। प्रश्न 11। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रश्न 12। 1 नैनोमीटर बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन सी 10⁻⁹ मीटर। प्रश्न 13। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हेक्टोमीटर। नेक्स्ट आता है कार्य का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन बी जूल। प्रश्न 15। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। राइट आंसर ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न 16। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी दाब। दाब का डाहिन नहीं होता, दाब का जो मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 17। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऊर्जा की। 18। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंटीमीटर। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विस्थापन। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, बलागुण और भार, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। प्रश्न 20। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी जूल। तो यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी जूल होती है। प्रश्न 21। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए दाब। अर्थात ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, उसी प्रकार से दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न 22। प्रकाश की गति है। राइट आंसर ऑप्शन सी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 23। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रश्न 24। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल जो होता है वो आपका 159 लीटर के बराबर होता है। प्रश्न 25। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एनोमीटर। अब जो एनोमीटर होता है ये वायु की गति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 26। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नोट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नोट की गति होगी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 115 मील प्रति घंटा के बराबर। अर्थात 100 नोट का जो मान होता है वो 115 मील प्रति घंटा के बराबर
होता है। प्रश्न 27 पास्कल इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी दाब की। प्रश्न 28 किलोवाट घंटा मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न 29 एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्युत धारा। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती, सेल्सियस ताप की इकाई होती है। प्रश्न 31 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। प्रश्न 32 चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम मीटर। प्रश्न 33 ये मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन, जबकि कैंडिला, एम्पियर और केल्विन ये आपके एसआई मात्रक हैं, लेकिन न्यूटन आपका एसआई मात्रक नहीं है। प्रश्न 34 प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.02 गुणा 10⁻23 क्वांटा, अर्थात एक आइंस्टाइन का जो मान बराबर होता है वो आपका 6.02 गुणा 10⁻23 क्वांटा के बराबर होता है। प्रश्न 35 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए 1 बार के बराबर होता है। प्रश्न 36 पास्कल इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी दाब की। प्रश्न 37 किलोवाट घंटा मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का है। प्रश्न 38 पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी वार। प्रश्न 39 बल का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूटन। प्रश्न 40 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलम। है प्रश्न 41 निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेबर, क्योंकि वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। 42 निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पायरोमीटर। है प्रश्न 43 पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च तापमान, अर्थात पायरोमीटर का उपयोग जो होता है वो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न 44 पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलर रेडिएशन को। तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 45 डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।